इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अगर बिहार में शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है, लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बिहार में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। जनसुराज को चुनाव आयोग की आधिकारिक झंडी मिलने के बाद प्रशांत किशोर पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मंच से उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में सरकार बनाते ही शराबबंदी खत्म करेंगे। शराब से मिलने वाले टैक्स से 20 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाकर उसे शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बुधवार को जनसुराज नाम की अपनी पार्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। इसी के साथ बिहार में अब एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। जनसुराज को चुनाव आयोग की आधिकारिक झंडी मिलने के बाद प्रशांत किशोर पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मंच से उन्होंने घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। विधिवत जनसुराज के नाम से पार्टी का गठन करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार में आते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटाएंगे। फिर शराब से जो टैक्स आएगा उसका केवल शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर शराब से मिलने वाले टैक्स से 20 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाकर इस पैसे को खर्च करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब शराबबंदी हटेगी तो वह पैसा बजट में नहीं जाएगा और न ही नेताओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न ही इसका इस्तेमाल सड़क, पानी और बिजली के लिए किया जाएगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में किया जाएगा। अभी तक बिहार के स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री ही मिल रही थी। चुनाव आयोग की तरफ से जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जनसुराज पार्टी नाम ठीक है? हाथ उठाकर बोलिए। कर दिया है प्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है, लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अगर बिहार में विश्व स्तरीय सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे।
5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। बिहार में जनसुराज की सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक दूंगा, ऐसा कहा है प्रशांत किशोर ने। आगे कहा कि फिर शराब से जो टैक्स आएगा उसका केवल शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। 4,61,000 करोड़ रुपए बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया है, लेकिन बैंक वाले बिहार के लोगों को 1,61,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में दे रहे हैं। बाकी के 3 लाख करोड़ रुपए गुजरात और तमिलनाडु में निवेश करता है, उसे रोकने की जरूरत है। बिहारी का पैसा बिहार के लोगों को व्यापार करने के लिए मिले। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तरारी, इमामगंज, बेलागंज एवं रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव में जनसुराज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद उपचुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा की है। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के सभी जाति के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इसीलिए जनसुराज के साथ जुड़ा। बिहार में हिटलर की तरह झूठ बोलकर शासन करने वाले लोग हैं, आज ये लोगों को जनसुराज के बारे में बोल रहे हैं। आगामी चुनाव में जनसुराज बिहार के लोगों का विकल्प बनेगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर बोलते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में गलत लोगों के हाथ में समाजवादी आंदोलन चला गया है। 60 साल से ऊपर के महिला पुरुषों को हर माह 2,000 रुपये मिलेगा, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। बिहार के 2.5 लाख करोड़ बजट से इसे दिया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने जनसुराज के कार्यकर्ताओं को कहा है कि बिहार में मुसलमानों का इस्तेमाल गरम मसाला की तरह राजद और जदयू ने किया है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार बाढ़ की चपेट में है और वो दुबई घूम रहे हैं। जनसुराज के स्थापना अधिवेशन में कई बड़े नेताओं ने मंच साझा किया, जिसमें झंझारपुर से 5 बार सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव, सीतामढ़ी से 2 बार सांसद रहे सीताराम यादव, बेगूसराय से सांसद रहे मुनाजिर हसन, राज्यसभा के पूर्व सांसद पवन वर्मा, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा, 1 दर्जन से अधिक पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।